अपनी बात मैं मुख्यमंत्री और सरकार की नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के ऐतिहासिक और युग परिवर्तन फैसले के लिए राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू करनी चाहूँगा। सभापति महोदय, ये देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद समाजवादी मॉडल लागू किया गया। इस मॉडल को जवाहरलाल नेहरू के नाम से और इंदिरा गांधी के मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये बात अलग है, कुछ लोगों को इस नाम से बढ़त लगती है, पर इलाज क्या है सर? ये लोक कल्याणकारी मॉडल थे जो हिंदुस्तान के संविधान के प्रेम्बल में है सर। सरकार का चेहरा लोक कल्याणकारी, और लोक कल्याणकारी सरकार सबसे पहले स्कूल बनाएगी, स्कूल बंद नहीं करेगी। ये लोक कल्याणकारी सरकार के कदम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं जिस लोक कल्याणकारी कदम को ओपीएस से शुरू करा गया, इसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए पिछले 7-8 दिन से जो राजस्थान प्रदेश में और देश भर में जश्न है। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था सभापति महोदय, कह रहे थे राजस्थान की तरह ओपीएस स्कीम लागू करो। मैं हरियाणा की विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था, कह रहे थे हरियाणा की तरह, राजस्थान की तरह हरियाणा में भी ओपीएस लागू करो। तो ये कुछ बड़ा हुआ। इसी तरीके से हम राजस्थान सरकार की से मांग करते हैं कि आपने एक लाइन में 3862 स्कूल कर्मोन्नत करें। आप इसी तरीके से स्कूलों में व्याख्याताओं और अध्यापकों के रिक्त पद भरने का काम करेंगे। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जो 123 महाविद्यालय खोले गए, उन महाविद्यालयों में भी रिक्त पदों को भरेंगे। ये बात सही है कि हमारे नौर के विधायक साथी ने कहा कि विधायक का भी दायित्व है, उनका ये डोर और औकात भी होती है कि वो किसी दानदाता को तैयार करें तो 5-5, 6-6 लाख करोड़ रुपए दानदाता दे देते हैं। भवन तो हम बना लेंगे, लेकिन आप रिक्त पदों को भरें। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मेरे भादरा में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय चल रहा है, जो संस्था के द्वारा चल रहा है। 3 मंजिला भवन है, हॉस्टल समेत उस कन्या महाविद्यालय को राजकीय कन्या महाविद्यालय में परिवर्तित करें। मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे शैक्षिक कैलेंडर जो पिछले दिनों में कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए, उस शैक्षिक कैलेंडर को आप शिक्षा मंत्री महोदय व्यवस्थित करेंगे। और शैक्षिक कैलेंडर में हमारी मांग है कि विभाग 15 मई तक वार्षिक परीक्षा करवा करके जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करे। 1 से 15 मई तक के 15 दिनों का उपयोग किया जा सके। साथ मेरी मांग यह भी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश को थोड़ा शॉर्ट करके आप शीतकालीन अवकाश को थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि बीकानेर संभाग में लगातार 1 महीने तक धुंध रहती है। हमारे बच्चे और हमारे अध्यापक उस धुंध से बड़े भारी परेशान रहते हैं, जान माल का खतरा रहता है। आप इस चीज को भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। मेरी मांग है कि शैक्षणिक गतिविधियों में आप प्रार्थना सभाएं वापिस शुरू करिए, अन्य गतिविधियां भी आप शुरू करिए। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से भी चाहता हूं कि आप छात्र संघ के चुनाव भी शुरू करवाइए। मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ओपीएस की तरह ही एक जोरदार धमाका राजस्थान की सरकार करेगी। एक तो टीएसपी में जो अध्यापक हैं उनको उनके क्षेत्रों में भेजेगी। एक तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर खोल दो जी, सारे दिन बड़ी मांग करते हैं बच्चे, छोरे और छोरियां इतनी मांग करते हैं इलाके में। जब भी जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर कद खुलसी, मैं बीडी कला साहब ने पूछा, ओ मैं सिर्फ बुला रहा लेकिन थे पर कदम उठाओ और जवाब दो, आज शाम ने कद न कद जल्दी कर शोगे। हमारी मांग है सर, सभापति महोदय थोड़ा ध्यान करिए। आप स्कूलों में जैसे अध्यापकों के पद रिक्त हैं, वैसे पीटीआई के पद भी रिक्त हैं, जिसे शारीरिक दक्षता में हरियाणा से जो इलाका, पंजाब से जो इलाका लगता है, वहां पीटीआई के पद कम होने का मतलब या पद खाली होने का मतलब है विद्यार्थियों का शारीरिक दक्षता में निपुण ना होना, और दूसरा उनका मैदान पर नहीं जाना। मैदान पर नहीं जाने का मतलब है नशे की तरफ नौजवानों को जाना। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे बच्चे नशे की तरफ नहीं जाएं। हम कहते हैं समाज कल्याण की जो योजना है, इसमें छात्रवृत्ति समय पर भुगतान हो, ताकि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकें। हम मांग करना चाहते हैं कि जो खाली पड़े प्रधानाचार्यों और नवसर्जित उप प्रधानाचार्यों के पद हैं वो तुरंत प्रभाव से भरे जाएं। वेतन प्राध्यापक वरिष्ठ 2009-10 को नियमित पदोन्नति का लाभ भी प्रदान करा जाए। मैं मांग करता हूं कि इसी सत्र में मातृभाषा राजस्थानी को आप राजस्थानी भाषा का दर्जा देंगे। आपने रीट में पंजाबी का सब्जेक्ट रखा है, आपने रीट में सिंधी रखा है, आपने रीट में दूसरी सारी भाषाएं शामिल करी हैं। राजस्थानी भाषा की पूरी राजस्थान में बहुत तेजी से मांग उठ रही है। आप इसी स्तर में राजस्थानी भाषा को हमारी सरकारी भाषा के रूप में घोषित करेंगे।
ऐसी हम मांग करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि मेरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री महोदय एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े हैं। पिछली बार 23,000 नामांकन थे। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में 16,000 नामांकन बढ़ करके 39,000 नामांकन सरकारी विद्यालय में हुए हैं। जो पिछले दिनों में स्कूल कर्मोन्नत हुए उन्हीं का असर था। और अभी आपको आश्वस्त करते हैं हम कि जो अभी स्कूल कर्मोन्नत 3862 हुए, उसमें से हमारे सारे जो सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में हुए, अगली बार ये संख्या छात्रों की 60,000 पार करेंगे। जिस दिन विधानसभा के अगले स्तर में हम बैठे होंगे, लास्ट स्तर में, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 60,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे। अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी का हमने कार्यक्रम रखा है स्कूल खेल मैदान का। हमने हमारे एमएलए कोटे से स्कूलों में हॉल का निर्माण, स्कूलों में खेल मैदान के लिए पैसे दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण और स्कूल खेल मैदान का अनावरण का कार्यक्रम है। उसमें आप देखेंगे किस तरीके से विद्यार्थियों का मांग आती है। हमारे यहाँ मांग आ रही है विद्यार्थियों की कि हमारे कला संकाय के साथ साथ जिगाश्री बड़ी विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस कला संकाय के साथ साथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोला जाए। हमारे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाड़ा, जहाँ अभी एग्रीकल्चर कॉलेज मंजूर हुआ है, वहाँ और डाबड़ी में और ढीलकी और बरवाड़ी गांव में कृषि संकाय खोला जाए, जिससे हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और हम एग्रीकल्चर कॉलेज का लुत्फ उठा सकें। सभापति महोदय, हम मांग करना चाहते हैं कि विज्ञान संकाय के रूप में मेरे विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी गाँव हैं जो बार बार मांग कर रहे हैं। कुजी गाँव है जिसमें जो बड़ा गाँव है, कलाना बड़ा गाँव है जो विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ और नेठाना बड़ा गांव है जहां विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि आप हमारी एक एक बात पर विचार करते हुए हमारे ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं इनको भी कर्मोन्नत करने का प्रयास करेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबास, अमरपुरा, सवाई छानी चक बोजासर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भादरा शहर में कायम खान निवास में ये विद्यालय है जो काफी सालों से कर्मोन्नत नहीं हुआ, जहां बहुत सारे अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं। इस विद्यालय को भी आप कर्मोन्नत करने का काम करेंगे। मेरे पैतृक गांव मलखेड़ा, डुंगराना और डोबी गांव में जो संस्कृत विद्यालय हैं उनको आप प्रवेशिका विद्यालय में, और गोगामेड़ी में जो प्रवेशिका विद्यालय है उसको उपाध्याय विद्यालय में कर्मोन्नत करने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं सदन से कि जो बयान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बांटा गया था थोड़े दिन पहले, जो ज्ञान दिए गए थे कि यूक्रेन बच्चे किस बात के लिए गए, सभापति महोदय, यूक्रेन बच्चे इसलिए पढ़ने गए कि हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए मेडिकल की फीस है। और हे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्याख्याताओं, तनिक बाज आ जाओ। कमजोरी हमारी थी कि हमारे बच्चे यूक्रेन गए। ऐसी परिस्थिति में मध्यम परिवारों के बच्चे यूक्रेन गए जिनके सपने डॉक्टर बनने के थे। उनके सपनों को लाछन देने की बजाय हमें हमारी व्यवस्थाएं चेक करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर ये बात करना चाहता हूं कि हम हमारी कमियां ढांपने के लिए, ढकने के लिए तभी हमारे बच्चों को और हमारे देश के नागरिकों को ओळमा देने से बाज आएं। इस देश में 70 साल में जो विज्ञान, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो हमारे एजुकेशन का विकास हुआ, सभापति महोदय, मेरे दादाजी अध्यापक थे जो स्वामी केशवानंद के पास सिर्फ 4 साल अध्यापन का कार्य करके, और उन्होंने 9 स्कूल 9 गांव में नए खोले, जिससे हमारे स्कूलों का विकास हुआ है। ऐसे ऐसे विकास गांव में लोगों ने अपनी सिर पर तगारी ढो ढो करके स्कूल खड़े करे। उन स्कूलों को बंद करने की बजाय मेरा आपसे निवेदन है, जो स्कूल बंद पड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आगे से उन्हीं विद्यालयों में खोले जाएं। ऐसी जोरदार बिल्डिंगें गांव-गांव में खड़ी हैं, आप देखो तो अचंभा करो कि ऐसे स्कूल। हमारे यहाँ जब शादी होती है, हम बच्ची की जब लास्ट में उसकी विदाई करते हैं, उस समय जाजम पर बैठते हैं तो स्कूल के नाम के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए हैसियत के अनुसार लोग दान करके जाते हैं। इससे हमारी स्कूलें बनी हैं। सरकारों की मदद के साथ साथ समाज ने मदद करी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इन स्कूलों की जो भवनें खाली पड़ी हैं, आगे से अंग्रेजी माध्यम स्कूल की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे प्रस्तावों पर उन स्कूलों में, खाली पड़े भवनों में आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम करेंगे। सभापति महोदय, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्कूल अभी हमारे सारे कर्मोन्नत हुए हैं, इनको तेजी से धरातल पर लाने के लिए हमें एक ही काम करना है, वो कि जो रीट की भर्ती हुई उस भर्ती को समय पर कराना, उसके साथ साथ एक पदस्थापन का भी, स्टाफिंग पैटर्न भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसलिए स्टाफिंग पैटर्न भी आप समय
समय पर करें और भर्तियों को समय पर पूर्ण कराएं, ताकि राजस्थान में शिक्षा का महत्व और तेजी से हो। हिंदुस्तान में जिस तरीके से केरल मॉडल शिक्षा में माना जाता है, एक दिन राजस्थान भी मॉडल के रूप में स्थापित हो। कोरोना में जिस तरीके से राजस्थान का नाम आया, गाए बगाए देश और दुनिया के अखबारों में छपा, हम उम्मीद करते हैं राजस्थान प्रदेश के लोग और जनप्रतिनिधि, राजस्थान प्रदेश का युवा ये उम्मीद करता है कि राजस्थान भी एजुकेशन में टॉप होगा। हमारे बच्चे भी अंग्रेजी में फराटेदार बात करेंगे, मातृभाषा का भी मान्यता मिले। इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना। आपका बहुत बलवीर सिंह लूथरा।